महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जिनके मन रम जाहि सना ताहि ताहि सो काम। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जिनके मन रम जाहि सना ताहि ताहि सो काम। आप ये बात हम इसलिए कहे आपको, ये बात उमा ने कहा जब उनका परीक्षा लिया गया, काहे आप बुढ़ावा के साथ में जिनको घर द्वार है ही नहीं उनके साथ शादी क्यों कीजिएगा। तो माता पार्वती ने कहा यह बात आपने बिल्कुल सही कहा, महादेव में तो बहुत अवगुण है, विष्णु भगवान में सारा गुण है, लेकिन हमको क्या मतलब, हमको जिससे जिसको काम है हम उसको वही काम आएगा। तो यह बात आज पूरे बिहार में, भारत में, अनेक राज्यों में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में मंदिर का काम है, आप हॉस्पिटल का काम है। आप बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल जाइएगा, शिक्षा पाइएगा तो मंदिर में जाइए। अरे भैया आपको वही काम आएगा। आप हॉस्पिटल के लिए ही, आपको बीमार है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपको पढ़ना है, आप पढ़ने से वंचित रह गए हैं, आपको तो स्कूल जाना पड़ेगा जिंदगी भर। आपको पढ़ना है, आप पढ़ने से वंचित रह गए हैं, आपको स्कूल जिंदगी भर जाना पड़ेगा, आपको जिंदगी भर सीखना पड़ेगा। तो बच्चे क्यों पढ़ाते हैं भाई 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष तक क्यों पढ़ाते हैं। जो नहीं पढ़ता है तो 60 वर्ष में 80 वर्ष में उसको साक्षरता का ज्ञान दिलाए। 80 वर्ष के बूढ़ा व्यक्ति को साक्षरता का ज्ञान दिलाया जाता है। क्यों? वह बचपन में नहीं पढ़ा, इसीलिए आप बीमार हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। आपको क्या काम है वह जान। और मैं तो कहता हूँ राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो, छूटत अति कठिनाई रे। अगर राम राम आपने नहीं किया तो जिस प्रकार से लोग राम कहत चलो, राम कहत चलो, छूटत अति कठिनाई है। महा विपत्ति भी आपको छूट जाएगा, आपको छूट जाएगा। अगर आपने राम नाम का सहारा नहीं लिया तो कोई आपको बैठने के लिए भी नहीं देगा। कोई आपको बैठने के लिए नहीं देगा। नारद को भी नहीं दिया बैठने के लिए कोई। जैसे समाज में आप देखते होइएगा, जो शुरू से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे ढंग से चलते हैं, अच्छी बात करते हैं, हिंदू हैं तो रामायण पढ़ते हैं, मुसलमान भाई हैं तो कुरान पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म ही हैं तो वे भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग पढ़ते हैं, तो सिख हैं तो गुरबानी पढ़ते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्म छूट जाए लेकिन हमें भजना मत छोड़ना, हमें भजना मत छोड़ना। आज समाज में, पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, भारत में, पूरे जगह एक ही चर्चा है, हम राम मंदिर का विरोध करेंगे, हमारा गठबंधन मजबूत होगा। भैया आप राम नाम का विरोध कीजिए, आप मंदिर मत जाइए। किस मुंह से आप मंदिर जाएंगे? अयोध्या किस मुंह से जाएंगे? आपके पूर्वज ने वहाँ पर कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, सैकड़ों लोग मारे गए। आप किस मुंह से राम का मंदिर जाइएगा? आपको किस मुंह से जाने का अधिकार है? आपने तो क्या नहीं किया जो आपको
जो किया वह आप भोगोगे। ये जन वंचित किए विधाता, जो राम का, जब भगवान राम को वनवास हो गया तो सारे अवधवासी, सारे अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चले गए। जिस रास्ते से वे जा रहे थे पीछे पीछे लोग उनके पीछे पीछे चले गए। लेकिन जो अभागा व्यक्ति हुआ वह राम के पीछे नहीं गया। जो अभागा व्यक्ति हुआ राम को नहीं देखा, वह वंचित रह गया। इसलिए समाज में मैंने पहले भी कहा था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान से, वहाँ के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से आप हिंदुओं को भेज दीजिए, आप भी आइए, लेकिन हिंदुओं को भेज दिए। उनका उत्सव है, उनका आराध्य है, उनका भगवान राम है, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के राम है, और उनका पूजा है, उनका घर वापसी हो रहा है। तो उनका घर मोदी जी, योगी जी और सारे देशवासियों ने भगवान राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बनवाया है। तो वह आप उसमें आइए, समारोह में शामिल होइए। तो बहुत लोग समालोचना करते हैं, लेकिन आपको करने का अधिकार है। आप जब कृष्ण भगवान से, उनका मामा था कंस, अब भगना था शिशुपाल। कृष्ण भगवान से कभी कृष्ण भगवान ने सबसे पहले वध शिशुपाल का किए थे, सबसे पहले वध मामा कंस का किए थे। द्रौपदी का चीरहरण किसने किया था? द्रौपदी का चीरहरण किसने करने का प्रयास किया? दुर्योधन और दुशासन ने। वह कौन था? उसी का तो रिलेशन था। तो कृष्ण भगवान खाना खाए थे धृतराष्ट्र के यहाँ, तो धृतराष्ट्र ने कहा, ऐ द्वारकाधीश आए हैं, ऐ दुर्योधन, ऐ दुशासन, अपने शयन कक्ष में बैठाओ। लेकिन वे कितना प्रयास किए, कृष्ण भगवान ने उनके यहाँ प्रेम, उनके यहाँ खाना नहीं खाए, राज दरबार में नहीं खाए, और उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगा था। वे जा करके दूसरे के यहाँ जा करके साग खाए थे उनके यहाँ। जब वहाँ पर प्रेम जहाँ पर है वहीं पर राम है, जहाँ पर प्रेम है वहीं पर कृष्ण है। अगर आपको प्रेम नहीं है तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसके पास जाइए, आप मंदिर जाइए, आप हॉस्पिटल जिंदगी भर जाते रहिए, आपको बधाई है। आपको क्या आवश्यकता है अपने जीवन में, यह आपको सोचना पड़ेगा। और आज देश विदेश से बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई है, बहुत बड़ी, अमेरिका से, ब्रिटेन से तो लोग आते रहते हैं। बनारस में तो आप 40% ब्रिटेन के लोग ही पूजा करते हैं, ये उनका सौभाग्य है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत दिनों से वे आते जाते हैं। अब अमेरिका से, ब्रिटेन से आते हैं, और कुछ महिलाएं भी आई हुई है, लड़कियां भी आई हुई है। और ये, लेकिन मैं उन लोगों से जो बाहर से आए हुए हैं, जो विदेश से आए हैं और लड़कियां हैं, मैंने कल देखा, वाह, गिरवा वस्त्र में गुरु माँ, ऐसे लोगों से हम सावधान करना चाहते हैं। जो विदेशी लोग आए हुए हैं उनको सावधान करें। भारत में राम के नाम पर बहुत सारा संस्था खुला हुआ है जो राम के प्रति घृणा पैदा करता है, जो राम के प्रति घृणा पैदा करता है। आप आइए अयोध्या में राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर कनक भवन को देखिए। हनुमान जी का हनुमान गढ़ी है। हनुमान जी रामायण पढ़ते हैं, वे सिखाते हैं आपको रामचरितमानस पढ़ाने के लिए। जैसे बच्चे को आप पढ़ाते हैं उंगली पकड़ के, उसी प्रकार से हनुमान गढ़ी में हनुमान जी रामायण पढ़ने के लिए सिखाते हैं। आप रामायण पढ़िए, आप रामायण खरीद के ले जाइए
अपने सदा रहो पूर्वावत जाता और बार बार अयोध्या आते रहिए। बार बार हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सभी देशों के नागरिकों से अपील करते हैं, बार बार अयोध्या आते। भगवान राम यही करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा, भगवान राम अब गिरिजा हो सखा सब भजे हो मोहि दिने सदा समगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। आप बार बार अयोध्या आइए, रामचरितमानस को पढ़िए, विनय पत्रिका पढ़िए, तुलसीदास जी 12 ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन साधु मत बनिए। साधु नाम पर आज कलंक हो गया है। आज नारायण साईं, आसाराम बापू, राम रहीम, वह दिल्ली में है एक देव जी, कोई देव थे जिसमें 10,000 लड़कियों से प्यार करने का टारगेट रखा था। 6,000 पर ही गिरफ्तारी हो गए, भाग गए कैसे ने पूरे देश में। आइए राम का द्वारका जाइए, वृंदावन जाइए, अयोध्या आइए, पूरे देश में सनातन धर्म का आप आइए, ग्रंथ का खरीदिए, पूजा पाठ कीजिए। और ये जो संस्थाएं खुली हुई है, इन संस्थाओं से दूर रहिए। ये लोग मानव वेश में आपको ठगे रहा है, वे राम से वंचित कर रहे हैं आपको। वे खुद भगवान बने हैं। वे राम का को जानने के लिए सिर्फ रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, तुलसीदास जी का 12 ग्रंथ है, उनको पढ़िए। कृष्ण भगवान का सुख सागर पढ़िए, हम उनका किताब पढ़िए, तो यही है। और आइए जाइए, बस हो गया। और ये संस्थाओं से दूर रहने का प्रयास कीजिए। हम उन लड़कियों से भी अपील करते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो अमेरिका, ब्रिटेन से आए हुए हैं, ऐसी संस्थाओं से दूर रहिए। रामचरितमानस, मुसलमान वही है जो कुरान पढ़ता है, हिंदू वही है जो रामचरितमानस पढ़ता है, जो क्रिश्चियन वही है जो बाइबिल पढ़ता है। बाइबिल समझाता है, ड्रॉ दी सीड्स, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। रामचरितमानस गूढ़ बातें बताता है। राम का पत्नी का नाम सीता है, उसे 2 पुत्र थे, लव और कुश। यही आदर्श जीवन राम को और सभी मानव से, निषाद से, केवट से, सबरी से, सबसे प्रेम से, और पिय वियोग सम दुख जग नाही। भगवान राम कहते हैं, पत्नी अगर बिछुड़ जाए उससे बड़ा दुख नहीं होता है। और राम ने अपनी पत्नी के लिए क्या कहा, हे खग हे मीर मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। उन्होंने अपना पत्नी के लिए, तो यह आदर्श उनका समझने का प्रयास कीजिए। और बार बार अयोध्या आइए, जीवन पर्यंत आते रहिए और रामचरितमानस को पढ़ते। यही धर्म का मूल मंत्र है, यही राम का संदेश है, यही राम का आदर्श है। यही बात मैं आपसे कहता हूँ। और जो व्यक्ति को जरूरत है हॉस्पिटल जाने का, वे खुद चले जाए हॉस्पिटल, नहीं तो पहुँचा दिए जाएंगे। इनको मंदिर, जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको तो जीवन भर साक्षरता के नियम के तहत आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो नियम है। थैंक्स।